Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's lecture is about meta communication. In this lecture, we'll try to understand the meaning and its implication, and we try to know also its importance in our lecture. Meta communication actually वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मजमूआ है जो कि हम गुफ्तगू करते वक्त किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं. He says that sometimes organizations are hesitant to engage remote workers because they believe that communication need to be face to face. कहते बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन जो है रिमोट वर्कर हायर नहीं करती. रिमोट वर्कर्स जिन्होंने दूर बैठ कर काम करना होता है, जो कि ऑफिस नहीं आते, क्योंकि रिमोट वर्कर इस वजह से हायर नहीं करते क्योंकि उनका यकीन है, उनका बिलीव है कि कम्युनिकेशन को ज़रूरत है कि वो फेस टू फेस होनी चाहिए, एंड दैट देयर क्लाइंट्स डोंट वांट टू डील विद समवन एट द एंड ऑफ द फोन और ऑन द अदर साइड ऑफ ए स्क्रीन. और इस तरह उनके क्लाइंट उनके साथ किसी के साथ भी फ़ोन पर डील नहीं कर सकते. इस वजह से रिमोट वर्कर्स को हायर ही नहीं किया जाता. These fears are based on the misbelief that face-to-face communication and service delivery is superior. कहता है कि ये खौफ, इसकी बुनियाद इस मिसबिलीफ पर है, इस गलत अकीदे पर है. इस खौफ की बुनियाद कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन और सर्विस डिलीवरी जो है ये ज़्यादा सुपीरियर है. द ट्रूथ इज़ पीपल कम्युनिकेट ऑल द टाइम, all of the time. It is impossible to avoid it. हकीकत ये है कि लोगों की कम्युनिकेशन में हर वक्त इससे एवॉइड करना, कि दूर बैठे हुए हैं और कम्युनिकेशन ना करना नामुमकिन हो चुका है. We are social creatures and are constantly sending out signals to others that are received. कहते हैं हम सोशल क्रिएचर्स हैं और मुस्तकिल तौर पर हम कुछ ना कुछ सिग्नल्स भेज रहे हैं. सिग्नल भेजने से मुराद कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना, और गुफ्तगू ना भी करना तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो जो है उसका एक्सपोजर हो रहा है हर टाइम, और दूसरा उसको रिसीव किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है, एंड रिस्पॉन्डेड और रिस्पॉन्स किया जा रहा है, वाइल एट द सेम टाइम रिसीविंग, रीडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्नल सेंड बाय द अदर. कहता है कि उस साथ के साथ ये सारे काम हो रहे हैं. प्रेटी फैंटास्टिक रियली दैट द ह्यूमन ब्रेन इज कैपेबल ऑफ. ह्यूमन ब्रेन जो है वो कहता है कि इसका कैपेबल है, वो ये काम सर अंजाम दे सकता है. दोज हु वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज डन विया टेक्नोलॉजी क्वेश्चन वेदर. लिखता है कि दोज हु वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये लोग इस बात पर फिक्रमंद हैं कि क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जो कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से होगी, उसकी क्वालिटी पर फिक्रमंद हैं, और वो सवाल करते हैं कि आया द टास्क ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग सिग्नल कैन बी डन विदाउट एक्चुअली सीइंग द पर्सन हु इज़ सेंडिंग द सिग्नल. कि आया ये टास्क जो है इंटरप्रेट करने का, रिसीव करने का सिग्नल, यहाँ सिग्नल से मुराद जो है वो अल्फाज भी हैं और उसके साथ साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स भी हैं. तो कहता है कि आया टास्क ये कि स्पीकर के सिग्नल्स को, स्पीकर की बात को इंटरप्रेट किया जाए, उसको रीड किया जाए, कि आया ये मुमकिन है कि ये उस शख्स को देखे बगैर हो सकती है. इस बात पर फिक्रमंद है. What they are highlighting as a potential weakness of non-face-to-face communication concern meta communication. कहता है कि जिस बात पर वो लोग फिक्रमंद हैं वो एक्चुअली मेटा कम्युनिकेशन के ज़मरे में आती है. मेटा कम्युनिकेशन इस चीज़ को डील करती है. तो शुरू से अब तक हमने अभी प्रीफेस पढ़ा, इंट्रोडक्शन था वो. अब यहाँ आगे देखते हैं. What is communication? In the early 1970s, Gregory Bateson
coined the term meta communication to describe the underlying message in what we say and do. कहता है कि ग्रेगरी बेट्सन ने इस टर्म को कॉइन आउट किया था, और ये जाहिर करने के लिए जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, उसके बिहाइंड मैसेज क्या होता है. These are all those other things that go on beneath the surface of a conversation. कहता है कि ये मेटा कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ें हैं जो कि कन्वर्सेशन करते हुए beneath the surface, ज़ाहरी नहीं होती, सरफेस ज़ाहरी सतह के नीचे. मतलब खुफिया तौर पर तो खैर कहना मुनासिब नहीं. मतलब ये कि जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलते हुए लामहला हमारी जो इशारे कनाए हैं वो भी कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर करके जा रहे होते हैं. तो जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये मेटा कम्युनिकेशन एक्चुअली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का मजमूआ है. द नॉन वर्बल क्यूज दैट आर सो इम्पोर्टेंट. कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. दीज थिंग्स लाइक टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन मीनिंग, जिनका मीनिंग होता है इन सब चीज़ों का, दैट समटाइम्स डोंट मैच अप विद द एक्चुअल वर्ड्स बीइंग सेड. और बाज़-औक़ात यही चीज़ जो जेस्चर्स हैं ये हमारे लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रहे होते. तो जिस तरह डिफरेंट प्लेस में, ड्रामाज में एक्टिंग की जाती है, तो वहाँ पर जो लफ्ज़ बोले जा रहे हैं उन बोले हुए लफ्ज़ के साथ साथ, स्पीकिंग वर्ड्स के साथ साथ, वहाँ पर रिक्वायर की जाती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही हो, ना उससे ज़्यादा बढ़ के ना उससे ज़्यादा कम. तो इस तरह अगर कोई शख्स अपने लैंग्वेज जो वो कह रहा है उस तरह से मैचअप करती हुई एक्टिंग कर रहा है तो वो तो एक अच्छा एक्टर होगा. जो अगर उससे मैचअप नहीं करती बल्कि अपने लफ्ज़ों से कुछ ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहा है तो उसको हम ओवर एक्टिंग कहते हैं. तो इस तरह कम एक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए बल्कि मैचअप करनी चाहिए. साइकोलॉजिस्ट डिफाइन मेटा कम्युनिकेशन एज सम ऑफ योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. साइकोलॉजिस्ट ये डिफाइन करते हैं कि मेटा कम्युनिकेशन जो है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का मजमूआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से glad to see you to someone and roll your eyes at the same time, और इसके साथ ही आप अपनी आंख भी बंद कर लेते हैं. आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, और साथ ही आंख की पलकों से आप आंख बंद कर लेते हैं. तो they will not feel that you are actually glad to see them. तो इस तरह कहता है कि उनको ये महसूस नहीं होगा कि आप वाकई उनसे मिलके खुश हैं. ए ब्रॉडर डेफिनेशन वुड बी दैट, कहते हैं इसकी एक वसी नज़र से अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये हो सकती है कि मेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स हाउ पीपल परसीव यू, नॉट जस्ट योर वर्ड्स. मेटा कम्युनिकेशन की तारीफ यूँ की जा सकती है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, लोग आपको कैसा समझते हैं. जो आप बोल रहे हैं, बोलते हुए अगले बंदे ने आपके बात को क्या मैसेज लिया. फॉर एग्जांपल, हम किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम गुफ्तगू करते हुए अगले बंदे से देख लेते हैं हम कि 20 बंदे ने जो बातें की हैं ये झूठ बोल रहा है, ये सच कह रहा है. मतलब जो भी हम परसीव करते हैं अगले बंदे से, जो हम जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये मेटा कम्युनिकेशन है. इसको मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं कि जस्ट वर्ड्स पे तकिया नहीं करना बल्कि उसकी ओवरऑल जो इंगेजिंग है हम उसको मद्देनज़र रखते हैं. Here is one way to look at meta communication. Every time we communicate with someone, हर वक्त हम किसी ना किसी से कम्युनिकेट करते हैं, no matter what the subject matter is. कहते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुफ्तगू मौजूए सुखन क्या है. We place a brick in a pile. तो मतलब ये कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, चाहे गुफ्तगू का मौजू जो भी हो, हम कहते हैं कि एक ढेर में एक ईंट रख रहे होते हैं. These piles are marked with labels, और हर ईंट के ऊपर कुछ ना कुछ लेबल लगा होता है. जैसा कि I am prickly and defensive,
मैं डिफेंसिव अपना दिफा कर रहा हूँ, दिफाई अंदाज में हूँ, जारहाना अंदाज में हूँ। आई एम काइंड, मैं, या फिर मैं एक काइंड हूँ। आई ट्राई टू प्लीज पीपल, मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ। आर आई डोंट केयर, या मुझे किसी की परवाह नहीं। तो लफ्ज़ हमारे कम ये मैसेज कन्वे करते हैं, बल्कि लफ्ज़ों के साथ साथ कलेक्टिवली हमारी फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, ये चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है कि तो भी इस बंदे ने इस अंदाज में ये बात कही थी, तो लगता यूँ था उसकी बात से, हम यूँ इशारे कनाए से उसका माफ़ी ज़मीर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ मेटा कम्युनिकेशन है। वेदर योर एक्चुअल मैसेज इज़ करेक्ट और नॉट, ब्रिक इज़ ऑलवेज प्लेस्ड समवेयर। कहते हैं आपका मैसेज चाहे ठीक था या गलत था, जैसे भी आपने कह दिया, ईंट तो आपने रखी दी। तो वो जो ईंट रखती है वो आपका मैसेज ले गई, चाहे आपने ठीक मैसेज दिया, गलत मैसेज दिया, जो भी मैसेज दिया, वो जो ईंट रखी है, तो वो अगला बंदा उसको कैसे परसीव करता है, कैसे समझता है कि उस बंदे ने मुझे कहा था मेरी मदद करने का, तो आया उसका वाकई मदद करने का मूड था या नहीं था, किस अंदाज में उसने गुफ्तगू की थी, तो हम उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कि टिप्स फॉर कम्युनिकेटिंग विया फ़ोन और वीडियो। फ़ोन या वीडियो पर गुफ्तगू करने की टिप्स। लिखता है कि स्लो द कन्वर्सेशन डाउन, गुफ्तगू अपनी स्लो रखिए, आहिस्ता, इतनी कि अगले आदमी को आपका मैसेज समझ आ जाए। When people talk too quickly, they can miscommunicate their message. जब लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुफ्तगू करते हैं तो अपना मैसेज भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ए फास्ट पेस्ड conversation also makes it harder for the other party to interrupt and seek clarification. कहते तेज़ी से की गई गुफ्तगू में दूसरी जो पार्टी है, दूसरा जो शख्स है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है दरमियान में इंटरप्ट करना और पिछली कही गई बात की वजाहत मांगना, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपकी गुफ्तगू जो है स्लो होनी चाहिए। यहाँ स्लो से मुराद स्लो वॉल्यूम नहीं, बल्कि स्लो स्पीड होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, हम पहले भी इंटरव्यू में की, हम क्वेश्चन हमने किया था जिसमें फ़ोन पर किस तरीके से हम जॉब की इंक्वायरी कर सकते हैं, तो ये बात वहाँ भी हेल्पफुल रहेगी। लिखता है कि लिसन विद क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट, अगले शख्स की बात को बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ, दिलचस्पी के साथ सुनिए। ऐसा लगे कि आप उसकी बात को गौर से दे रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, उस शख्स को अहमियत दे रहे हैं, ऐसा होना मालूम होना चाहिए। बी एन इंटेंशनल लिसनर, यूँ लगे कि आप जानबूझकर खुद पूरी दिलचस्पी, दिलजमी के साथ उनकी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पर सुनने के भी जो है वो बताया गया है कि सुनने का भी जिस तरीके से आप सुनेंगे तो वो जाहिर है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन और आपका जो जेस्चर है वो भी स्पीकर रिसीव करेगा। तो ये भी मेटा कम्युनिकेशन में आ गई। लुक फॉर द मैसेज बिहाइंड द मैसेज, कहता है कि मैसेज बिहाइंड द मैसेज, जो बात कही गई है और उसके पस मंज़र में जो मैसेज है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। दिस इज़ अ क्रूशल फॉर दोज इन्वॉल्व इन कस्टमर सर्विस वेयर द इनिशियल कन्वर्सेशन में नॉट बी अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम। कहता है कि ये चीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जो कि कस्टमर सर्विस से मुतल्लिक़ होते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पर इनिशियल गुफ्तगू जो है वो असल प्रॉब्लम की तरफ इशारा नहीं कर रही होती, इब्तदाई गुफ्तगू, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पुट असाइड डिफेंसिवनेस इफ़ यू आर एक्यूज्ड ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आर मिस इंटरप्रेटिंग द कन्वर्सेशन। कहते हैं कि अगर आप पर ये इल्ज़ाम लगे, आप पर इस बात का गिला हो लोगों को कि आपने बात को दिलचस्पी से नहीं सुना, कन्वर्सेशन को ठीक तरीके से नहीं समझा, तो फिर आप आगे से लेम एक्सक्यूज़ करके अपने आप का दिफा मत कीजिए, डिफेंसिव जो है अंदाज मत अपनाइए। डोंट इंस्टेंटली गेट डिफेंसिवनेस। तो कहता है कि रैदर सीक टू अंडरस्टैंड, बल्कि बात को समझिए, एंड आस्क द अदर पर्सन टू एक्सप्लेन इट अगेन, और दूसरे शख्स को कहिए कि काइंडली इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरह आप जो है एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं
कि आप उसे कह दें कि काइंडली इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिए, बजाय इसके कि आपको जो बात समझ नहीं आई थी और आप आगे से अपनी गलती पर जमे रहें, वहाँ उनको ना बताएं कि हाँ जी मुझे आपकी बात वाकई समझ में नहीं आई, बल्कि आप अपनी गलती का एतराफ़ करने की बजाय आप अपनी गलती पर मुसिर रहें। और इस तरह इस मुसिर रहने को डिफेंसिवनेस कहा जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए गलत इंप्रेशन डालेगी और इससे नुकसान एक यह होगा कि जो आपके बॉस ने या जो भी जिससे भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसने जो आपको मैसेज कन्वे किया था जो आपने दिलचस्पी से नहीं सुना, और बॉस के मुतनब्बे करने पर आगे से आपने बजाय इसके कि आप उसकी बात पर शर्मिंदा होते, आपने आगे से डिफेंसिव रवैया अपनाया और आपने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आ गई है। तो ये चीज़ आपके लिए फ़र्दर हालात मुश्किल क्रिएट कर देगी। तो बजाय इसके कि आप शुरू में उनसे माज़रत करके शुरू में ही उन्हें कह दें कि काइंडली इस बात को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये कम्युनिकेशन का मेटा कम्युनिकेशन का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बकिया बातें हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।